अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं हम चैप्टर नंबर 10 के करने लगे हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो है वो क्या फ़र्क होता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। स्टूडेंट, जब भी आपके पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने ये करना है कि एक साइड पे एक को लिख लेना है, दूसरी साइड पे दूसरे को। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट में करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो एक साइड पे ऑक्सीडेशन लिख लिया, एक साइड पे रिडक्शन लिख लिया। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है? a process involving less loss of electrons is known as oxidation। स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड याद करवाना चाहूंगा, ल्यू। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से a process involving gain of electrons, तो इसके लिए आप एक वर्ड याद कर लें, जर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और R फॉर रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देखें, आयरन +2 है, अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये +3 में चला जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। और इसी तरह अगर आप क्लोरीन, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें आप अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये माइनस फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी रिडक्शन। आज का हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन या डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस टुगेदर। रिडॉक्स, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है ये हमेशा जब इकट्ठे होते हैं तो वो सारे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हों उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस टुगेदर। द रिएक्शन इन व्हिच दिस हैपेंस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, इसी तरह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। ये दोनों जो है ये क्या हैं? ये दोनों हमारे पास जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहा जाता है? द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट, इसको हम ना ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मे बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल देखिए, क्लोराइड, इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। इसी तरह से एल्युमिनियम आयन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एल्युमिनियम की +3 है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेशन के हवाले से है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। पोटेशियम ऑक्साइड में हमने जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, आप लोग ये याद रखेंगे कि जो भी फार्मूला होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड है, आप लोगों ने उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन का सम लिखना होता है और फिर देखना होता है कि अगर इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज हो तो वो इक्वल में वो चार्ज लिख देना है, और अगर ना चार्ज हो तो फिर आप लोगों ने इक्वल में 0 लिख देना है। जहाँ पे यहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन है तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए आप ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन की हमें मालूम करनी है, उसकी जगह पे x लिखा और 2 है ऑक्सीजन। फार्मूला में देखें ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे +1 + 2x इज इक्वल टू 0। ये 1 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1 आ गया, और फिर x इज इक्वल टू -1/2। ये 2 जो है वो क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये तो
हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस पोटेशियम ऑक्साइड में कितनी है, वो है हमारे पास -1/2। स्टूडेंट इस तरह की कैलकुलेशन आप लोगों की एक्सरसाइज में मौजूद है। आप लोग जो है वो घर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट F जो है वो सॉल्व करेंगे और मुझे जो है वो आप लोगों ने सेंड करना है उसे सॉल्व करने के बाद। वहां पे भी आपको इस तरह के जब वो फार्मूले दिए जाएंगे उसमें किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन जो है वो स्टेट पूछी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 4 रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमने जो है वो क्या करने हैं, कुछ रूल्स जो है वो आपने लिखने हैं, कम से कम 4 हम जो है वो जरूर यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी अनकंबाइंड एलिमेंट इज 0। अब देखिए आपके पास अगर कोई एलिमेंट हो और वो अकेला ही हो, किसी के साथ वो कंबाइन ना हुआ हो तो हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, 0 होती है। जैसे हाइड्रोजन अकेला ही है, हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, तो अपने साथ अटैच हो या अकेला ही हो तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, देखिए ये सारे अकेले अनकंबाइंड फॉर्म में हैं, तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। दूसरा रूल है किसी कंपाउंड में वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। हाँ यहाँ पे क्या लिखना आप लोगों ने, यहाँ पे आना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर electronegative element in a compound is given minus oxidation number। वो एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस में दिया जाता है। जैसे फ्लोरीन इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन हैज माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आ गई, माइनस में। तीसरा रूल, अगर आपके पास कोई मोनोटॉमिक आयन हो तो उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे क्लोराइड, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1, आपको ऊपर चार्ज -1 नजर आ रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, -1 होगी। सोडियम, यहाँ पे आपको Na+ ऊपर चार्ज है वो प्लस नजर आ रहा है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होगी, +1 होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं।